दिल्ली के सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके तबलीग के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दिया है। 300 से अधिक तबलीग के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर साइन किए हैं, जो प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार हैं। क्या कोई इस आधार पर प्लाज्मा लेने से अब मना कर सकता है, जिस आधार पर कई हाउसिंग सोसाइटी में लोग हिंदू नाई और हिंदू सब्जी वाले का भेद कर रहे हैं। तमिलनाडु के 40 साल के मोहम्मद जाफर ने कहा कि वो प्लाज्मा देना चाहते हैं। डेक्कन हेरल्ड में इनकी खबर छपी है। किसी की जान बचाने के लिए भी और संदेश देने के लिए भी कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। तमिलनाडु में भी जमात में शामिल कई तबलीगियों ने अपनी तरफ से कहा है कि वे प्लाज्मा देना चाहते हैं। 21 अप्रैल को तबलीग के प्रमुख साद ने भी प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। वैसे इन लोगों के खिलाफ ईडी में भी कार्रवाई चल रही है। सोचिए, जिन चैनलों पर तबलीग को लेकर अफवाहें फैलाई गईं, वो अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान कराने के बाद ढोंग कर रहे हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है, उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा यह हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। हाँ है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए आप अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो कहना हम कहते गलियों में सब्जी बेचेंगे, अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि ये फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े? संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था तू? मैं ठीक है, अपनी अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, घर हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो फिर 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि ये वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जाती, सवाल किए जाते, लेकिन मीडिया ने उन सवालों पर पर्दा डालने के लिए तबलीग को सहारा बना लिया। इसका नतीजा क्या निकला? सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, अगर शर्मिंदा होते हैं तो। लेकिन हुए तो हैं कुछ, तभी तो जिन चैनलों ने इन अफवाहों को हवा दी, अब वही एंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 या 2 या 3 के किसी को हो जाने से पूरे समुदाय को आप बदनाम नहीं कर सकते। करने वाले वही थे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो रिसर्च से निकलकर आज आई है, बल्कि पहले दिन से यह बात कही जा रही थी कि ये रोग किसी को भी हो सकता है। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सब्जी वाले को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा, और ना ही आम आदमी को यह अधिकार है कि वो सड़क चलते लोगों से आधार कार्ड तलब करे, और ना ही कोई शख्स इस धरती का मालिक है जिसे फेरी वालों को अपनी धरती से निकालने का लाइसेंस मिला हो। तो अब सब्जियों को भी हिंदू और मुसलमान देख के खरीदा जाने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है।